हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आपका स्टडी विद मुकेश में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, भारत का भूगोल लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे और उसके 3 पार्ट पहले डल चुके हैं। 4th पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हमारे पास टॉपिक जो है भारत के अंदर मिट्टी से रिलेटेड रहेगा। लास्ट टाइम की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर जाकर के देख लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स के अंदर लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे, आफ्टर देन एमसीक्यूज के ऊपर चलेंगे। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल तथा गुजरात में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, इसके कारण वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ध्यान देंगे, पंजाब के कारण, पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पर बादल इससे टकरा करके साइड में हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। पश्चिमी घाट पर वर्षा, पूर्वी घाट पर वर्षा पूरी अच्छे तरीके से होती है। और पश्चिमी घाट विक्षोभ के अंदर हमने भी डिस्कस किया था, पश्चिमी विक्षोभ के अंदर पंजाब में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ये मिलती है। पूर्वी और पश्चिमी तट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये इलाका जो है पूर्वी तट है हमारा और ये पश्चिमी तट है हमारा। पौंडीचेरी जो है दोनों तटों के ऊपर है, ये भी ध्यान में रखने हैं। 4 जिले हैं जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों के ऊपर फैले हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। पूर्वी और पश्चिमी तट, लेटेराइट मिट्टी इन पर पाई जाती है ज़्यादातर। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी एक ही चीज है। काली मिट्टी का ही नाम रहेगा। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है ये। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में मिलती है? लाल मिट्टी की बात करें तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये मिलती है। दो आब का क्या मतलब होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, जो नदियों के बीच की भूमि को दो आब कहते हैं। यानी कि एक नदी यहाँ से आ रही है, दूसरी नदी यहाँ से आ रही है, तो इन समुद्र में मिलते टाइम इन दोनों के बीच की जो जगह है उसको दो आब कहेंगे। तो बहुत सी नदियां भारत के अंदर दो आब बनाती है। जैसे गंगा की हम बात करते हैं तो ये भी जब बांग्लादेश के अंदर जाकर के समुद्र में मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तो दो आब का निर्माण करती है ये। तो काफ़ी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है मोस्टली सभी दो आब बनाती है। यानी कि दो नदियां जब समुद्र के अंदर मिलते टाइम में बीच में अपनी जगह छोड़ दी है, एक इस साइड से एक इस साइड से, किसी भी साइड से, तो बीच में उनके दो नदियों के बीच की भूमि, इसको हम दो आब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। आप साथ के साथ चेक करेंगे कौन कौन से एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, और उनकी डिटेल के साथ में हम देखेंगे। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना किसके कारण होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी अम्ल के कारण होती है। अम्लीय रचना होती है इसकी, लेटेराइट मिट्टी की। तो देखेंगे इसकी डिटेल भी। अम्लीय प्रकार की होती है ये, और निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निक्षालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में मिट्टी सूख जाती है और चट्टान के रूप में बन जाती है ये। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, राजमहल पहाड़ी और दक्षिणी महाराष्ट्र, केरला के अंदर ये मिट्टी भारत में मिलती है। तो इसकी डिटेल बाकी की देख लेंगे कहाँ कहाँ मिलेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम देखते हैं। अगर आपको डिटेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी की इसने बात की, केरला के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। केरला और महाराष्ट्र, मुख्यतः केरला के अंदर मिलेगी लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी मिलती है। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप ऊपर देख चुके हैं।
यहाँ पर ऑप्शन ए और डी दोनों बता रहा है। हम बात कर रहे हैं, अभी दोबारा से आपको बता रहा हूँ, केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर मुख्यतः पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र भी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसने किस राज्य में पूछा है, मुख्य रूप से नहीं पूछा, तो दोनों ही आंसर रहेंगे इसके। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। ये तीनों ही ऑप्शन इसके नहीं रहेंगे। ऑप्शन राइट हमारा डी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय तो रहेगा, लेकिन आर्द्र और शुष्क जलवायु वाला। इस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेटराइट मिट्टी की बात करता है, लाल मिट्टी की बात करता है, तो एल्यूमिनियम लोहा इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय स्लोप, हिल स्लोप, मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि पहाड़ों के ऊपर मृदा अपरदन होता है, तो इसको कैसे नियंत्रित हम कर सकते हैं। तो समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। समोच्च रेखीय जुताई, डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, समोच्च रेखीय जुताई। इसकी डिटेल आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। काउंटर प्लॉइंग या समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ी नुमा खेत बना करके इस तरीके से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा हो सकता है, परंतु समोच्च रेखीय जुताई जो है सर्वाधिक इसके अंदर उपयुक्त रहेगी। भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा कैसे बनी हुई है। उत्तरी मैदानों की मृदा तलोचन द्वारा, यानी कि क्या कहता है, डिटेल देखते हैं। तलोचन क्या होता है ये। उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। उत्तरी मैदान के नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है। यानी कि नदियां जो है अपने साथ पर्वतों से जब आती है तो अपने साथ में मिट्टी के कण, खनिज तत्व और बहुत सी चीजें साथ में लेके आती है और उसको अपने किनारों के ऊपर जमा करती रहती है। इससे ही हमारे उत्तर भारत के मैदान बने हैं। जलोढ़ मिट्टी यहाँ की मुख्य रहेगी। कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी पहले भी हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र के अंदर रहेगी, गुजरात के अंदर रहेगी, हरियाणा के अंदर भी मिलती है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त, उच्च जल धारण क्षमता और वायु संचरण इसके अंदर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है, कौन सी फसल, और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी भी चाहिए होता है। पानी की बात करता है तो पानी अधिक, और जलोढ़ मिट्टी के अंदर हम बात करते हैं तो सिंपल इनमें अगर सीधा देखें तो चावल ही ऐसा है जो पानी इसको हर टाइम चाहिए, और जलोढ़ मिट्टी के अंदर ये उगती है। नेक्स्ट है लौणी और क्षारीय मृदा, भारत में एक और नाम से जानी जाती है। लौणी मृदा या क्षारीय मृदा, इसको कल्लर के नाम से जानते हैं। कल्लर याद रखेंगे, कल्लर। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। लौणी और क्षारीय मिट्टी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, उस्सर, राक्कर, धुर, कर्ल एवं चौप्पन आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी नाम इसी के ही हैं। लौणी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी इसको हम कह देते हैं। उस्सर, कल्लर, रेह सभी इसी के नाम रहेंगे, ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है व्यर्थ भूमि के अंतर अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर रहेगा। यानी कि जहाँ पर मिट्टी का अनुपजाऊ भाग हम कहें या फिर भूमि बेकार पड़ी है, तो राजस्थान इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद में गुजरात हमारे पास, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी, किसका अध्ययन है। पेट्रोलॉजी की हम बात करें तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी शैली की, जियोलॉजी की एक शाखा है पेट्रोलॉजी। चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण, संरचना का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा की लवणता किससे मापी जाती है, तो चालकता मापी, ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। इसकी डिटेल पढ़ेंगे। साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है, ये भी साथ में ध्यान रखेंगे। मृदा की लवणता चालकता मापी से और साइक्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता यानी कि नमी। नेक्स्ट जलवायु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या कहता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जून से सितंबर, इसकी अवधि पूछ रहा है। मानसून शब्द का अर्थ क्या है, तो मानसून का अर्थ हवाओं का रुख बदलना, हवाओं का रुख बदलना, दिशा बदलना। मानसून हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर उठता है। हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये ही जलवाष्प लेकर के उठता है।
भारत में गर्म मौसम अथवा गर्मी की अवधि पूछता है तो मार्च से मई, जून तक भी चलती है, लेकिन जून के एंड में अभी हमने बात की ऊपर मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो मार्च से मई गर्मी की अवधि मानते हैं हम। लेकिन सबको पता है जून में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी के साथ जून के एंड में बारिश भी स्टार्ट कर देते हैं मानसून जब उठ जाता है। पूरे भारत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जो उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, पंजाब, इनके हिसाब से, राजस्थान के हिसाब से बात नहीं करेंगे। पूरे भारत के हिसाब से देखें तो मार्च से मई गर्मी की अवधि रहेगी। ठंड के मौसम की अवधि दिसंबर से फरवरी रहेगी। दिसंबर से फरवरी। मुख्य तौर पर किस प्रकार की जलवायु भारत की? मानसून जलवायु भारत की रहेगी मुख्यतः। पतझड़ की अवधि, मौसम मानसून के लौटने का समय या पतझड़ अवधि अक्टूबर से नवंबर तक। नॉरवेस्टर्स या काल बैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान जो प्रमुख है भारत और बांग्लादेश के अंदर। ये तूफानों के नाम याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के अंदर प्रमुख है ये। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा? मेघालय। मानसून राम जगह का नाम भी ध्यान रखेंगे, मानसून राम। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर वर्षा ज्यादा करता है, तो पश्चिमी घाट हवा को रोक लेता है, जिससे जो बादल है वो यहीं पर बरस जाते हैं, आगे पार नहीं हो पाते, इसलिए वर्षा यहाँ ज्यादा होती है। नेक्स्ट कहता है पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू, मैंगो शावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बहती है? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, गुजरात में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा? पंजाब के अंदर, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% भाग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला है भारत का। इसकी डिटेल आप वीडियो पॉज करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं भारत का सबसे सूखा राज्य की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा है। भारत की जलवायु की हम बात करते हैं तो मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत के अंदर है। ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में परिवर्तन होता है, इसी को मानसूनी कहते हैं। मानसून का अर्थ ही हवा की दिशाओं में परिवर्तन। भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो महासागरीय धाराओं का भारत की जो है जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। महासागरीय धाराएं याद रखेंगे। हिंद महासागर का अस्तित्व, भूमध्य रेखा का सानिध्य, मानसून सभी भारत की जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। इसकी वीडियो डिटेल आप वीडियो रोक करके चेक करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क गर्म मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? शुष्क गर्म मौसम के दौरान सबसे कम दाब की बात करता है तो पश्चिमी उत्तर भारत, पश्चिमी उत्तरी भारत, पश्चिमोत्तर भारत का ध्यान रखेंगे। तो इस एरिया में सबसे कम दाब रहता है। इसकी डिटेल आप वीडियो को रोक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है? किसके कारण होती है? तभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उत्तर पश्चिम भारत के कम वायुदाब होने से। वायुदाब कम हो जाता है तो फिर यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है, कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश होती है। इसकी डिटेल आप वीडियो को रोक करके चेक करेंगे, पढ़ने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून में किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमने बात की थी, पश्चिमी विक्षोभ से हमने बात की थी। जो उत्तरी भारत है, हरियाणा जो है, पंजाब है हमारे पास, इनके अंदर बारिश होती है, राजस्थान के अंदर। और यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहा है तो तमिलनाडु इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। नीचे दिए गए कोड मिलाने हैं हमें। वन की प्रकृति और क्षेत्र, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है।
वन की प्रकृति और क्षेत्र की बात करता है तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैंग्रोव वन। जो चीज़ आसान लगती है, मैच करने वाले में हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो आसान पॉइंट लगता है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं और बाकी के उसके हिसाब से मैच होते रहते हैं। मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो मैंग्रोव मध्य प्रदेश के अंदर हमारे को मिलते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे को मिलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर हमारे को मिलते हैं। तो पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वन, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के अंदर, वेट ए मिनट, देखिए सी और ए के अंदर दो ही ऐसे हैं जिनके अंदर लास्ट ऑप्शन डी यानी कि मैंग्रोव को पश्चिम बंगाल से ये टच कर रहा है। आफ्टर देन हम बात करते हैं मानसून उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सदाहरित वन अगर भारत के अंदर बात करते हैं तो कहाँ पर मिलेंगे, पूर्वी राज्यों के अंदर। पूर्वी राज्यों से इसके अंदर क्या अपने को मिलेगा देखते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो मैच करने वाले इलाके हैं, यमुना नदी जहाँ से प्रवेश करती है तो उसके अंदर आ जाती है, तो यहाँ पर नहीं रहेगा। हम बात कर रहे हैं शिलोंग की, शिलोंग हमारे पास रहेगा। इसका राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, सदाहरित वन शिलोंग के अंदर रहेगा। शिवालिक हमारे पास मानसूनी प्रकार के रहेंगे क्षेत्र। आगे हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर देख ही लेते हैं क्या कहता है। सी ऑप्शन आई थिंक इसका राइट होना चाहिए क्योंकि सेकंड का ए हमने मिलाया है, सेकंड का ए शिवालिक को मानसून के साथ। इसकी डिटेल के ऊपर चेक करते हैं क्या कहेगा ये। चलिए, तो यही है हमारे पास। मैंग्रोव पश्चिम बंगाल के अंदर मिला रहा है ये मानसून को शिवालिक के साथ और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन शिलोंग के साथ। तो समशीतोष्ण बचा है, ये नीलगिरी के अंदर आ जाएगा। तो मैच करने वाले में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई भी, अगर 4-5 में से कोई भी 2 आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो बाकी के अपने आप मैच हो जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से भी। तो इनके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए अपने को। नेक्स्ट कहता है वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है। गर्मी विकिरणों के कारण आती है। गर्मी सूर्य के ताप से नहीं हम बात करेंगे, विकिरण यानी कि सूर्य के जो तरंगे हैं वो वापस जब उठती है तो जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, गर्मी का वही कारण है। इसकी डिटेल आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म होती है और उसके बाद जब बाहर की तरफ निकलती है तो अपने को गर्मी महसूस होती है पृथ्वी की गर्मी के कारण। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है वायुमंडल में और जब नीचे से गर्म करती है तो अपने को गर्मी लगती है क्योंकि ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर नहीं निकलने देती है। यही हमारे पास जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। चेन्नई के दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं दक्षिण पश्चिम वाले। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता। अपतट पवनें यहाँ पर बहती है। तो सारे ही इसके राइट आंसर रहेंगे। तमिलनाडु जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। यह वृष्टिक्षय क्षेत्र में उपस्थित है। नेक्स्ट है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून की प्रवृत्ति क्या होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक तो घटता हुआ मानसून होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी असम से चंडीगढ़ की तरफ ये बात कर रहा है तो घटता हुआ मानसून होता है क्योंकि पूर्व साइड से आता है। पश्चिमी मानसून जो होता है उसकी बजाय ये मानसून जो है घटता हुआ हमारे पास आता है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। आर्द्र स्थान, नमी वाला स्थान। पहले हम बात करते हैं तो चेरापूंजी सबसे ज्यादा वर्षा वाला होता था मेघालय के अंदर, लेकिन अभी मानसिनराम या माउसिनराम सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा नमी, सबसे ज्यादा आर्द्र स्थान ये रहेगा। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। ये सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है खासी पहाड़ी के अंदर। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां यहाँ पर रहेंगी।
नेक्स्ट है, भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो कश्मीर के लेह के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसके बाद राजस्थान रहेगा, कच्छ, सौराष्ट्र, तमिलनाडु की रायलसीमा क्षेत्र, ये रहेंगे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। राजस्थान का भी कुछ इलाका, गुजरात का कुछ इलाका और तमिलनाडु, सौराष्ट्र तट, इनको 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में धान के प्रदेश 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, तो वहीं पर धान हो सकता है, या जिनको फिर पानी ज़्यादा चाहिएगा। तो इसकी डिटेल आप देखेंगे। चावलों के क्षेत्र में प्रधान है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो आज के हमारे पास यही टॉपिक रहेंगे। जितना था हमने 2 पार्ट इसके एग्रीकल्चर की, जो जलवायु है, वर्षा है, मिट्टी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, मटेरियल आपको कैसा लगता है कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।